हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है CH3 CH2 Cl के समांश विखंडन से डैश तथा डैश मूलक बनते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमें पूछा गया है कि जब हम इस यौगिक यानी CH3 CH2 Cl का समांश विखंडन करेंगे तो कौन से दो मूलक बनते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हम हल करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यह जो हमारा प्रश्न है, यह प्रश्न समांश विखंडन से है, तो हम यहाँ पर इसकी मुख्य अवधारणा नोट कर लेते हैं, जो कि होगी समांश विखंडन। ठीक है, तो जो समांश विखंडन है इसे होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि समांश विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक हमारा आबंध है AB। ठीक है, जहां पर A जो है उसने B के साथ एक बंध बनाकर रखा हुआ है। अब अगर ये बंध जो है सहसंयोजी आबंध है, ठीक है, कैसा होना चाहिए, यह एक सहसंयोजी यानी कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर यह एक सहसंयोजी आबंध है तो यह बंध दो प्रकार से टूट सकता है। ठीक है, अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यह दो प्रकार से टूट सकता है, जिसमें से पहला जो प्रकार है वह है समांश विखंडन। ठीक है, समांश विखंडन में क्या होता है, कोई भी बंध जब टूटता है, ठीक है, एक बंध जो है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, और समांश विखंडन में कोई भी बंध जब टूटता है तो मूलकों का निर्माण होता है। अब मूलक क्या होते हैं, मूलक होते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का अर्थ है कि अगर A और B ने एक आबंध बनाया दो इलेक्ट्रॉन साझा करके, ठीक है, A ने एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, B ने एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, उससे दोनों के मध्य एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो B क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ और A जो है यह अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर जाएगा, और इस प्रकार इन दोनों के बीच का जो बंध है वह टूट जाएगा, और साथ ही दोनों के पास अपने अपने ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि विषम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ए ने क्या किया, ए के पास इसका एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इसका एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार की जो स्पीशीज होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं, या इन्हें ही हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि यदि CH3 CH2 Cl का समांश विखंडन हो, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। हमें जो यौगिक दिया है वह है CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो यदि इस यौगिक का समांश विखंडन होगा, समांश विखंडन का अर्थ फिर से वही है कि हमने ये जो बंध है इसको तोड़ना है। ठीक है, तो यदि ये बंध टूटेगा तो यह किस प्रकार टूटेगा। ठीक है, तो जब ये बंध टूटेगा तो ये कुछ इस प्रकार टूटेगा कि जब कार्बन और क्लोरीन के मध्य का जो बंध है इसके टूटने पर यहाँ पर फ्री रेडिकल यानी मूलक बनेंगे, और ये जो क्लोरीन है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ और कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम इसकी जो संरचना है उसको इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे कि जिसमें कार्बन के पास इसका एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास इसका एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रहेगा। तो ये दो जो मूलक हैं ये दोनों मूलक बनेंगे जब CH3 CH2 Cl यौगिक जो है इसका बंध टूटेगा। ठीक है, यानी इसका समांश विखंडन होगा। तो जो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल तथा क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये दोनों ही फ्री रेडिकल जो हैं इस आबंध के समांश विखंडन से बनेंगे। ये दोनों ही मूलक जो है यहाँ पर बन रहे हैं, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।